उसमें मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि वीआईपी कोई नहीं है। ये तो एक उर्मिला सनावर जी, हम भी उनको बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। उन्होंने किस वीआईपी की बात करी, क्या करी, हम नहीं जानते हैं। कोई वीआईपी नहीं है। उससे एसआई से उस जांच से बड़ा तो कोई कुछ भी नहीं है। जांच में निकल आएगा जो भी है। एसआईटी में भी सारा निकल गया था, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप कह रहे हैं कि अंकिता को मतलब न्याय देंगे। अंकिता को न्याय मिला है, इसीलिए आज वो सारे के सारे गुनाहगार जेल में सड़ रहे हैं। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड की उस बेटी को याद कीजिए जिसकी चीखों ने पूरे देश के हुक्मरानों को हिलाकर रख दिया था। मैं बात कर रहा हूं अंकिता भंडारी की। अंकिता हत्याकांड में न्याय की चौखट पर एक बहुत बड़ी घटनाक्रम, एक बहुत बड़ी तस्वीर देखने को मिली। अंकिता की जान लेने वाले दरिंदों को कोर्ट ने फिर से जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन साहब, एक तरफ जहां कोर्ट का यह कड़ा रुख था, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त एक महिला नेता ने ऐसा बयान दिया जिसने अंकिता के माता पिता के साथ प्रदेश की जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। राज्य मंत्री महोदया का कहना है कि अंकिता केस में कोई वीआईपी था ही नहीं। आखिर कोर्ट के फैसले और सरकार के इस मंत्री के बयान के बीच का ये विरोधाभास क्या छिपा रहा है, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। गौर कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, पहले बात करता हूं उस खबर की जो अंकिता के परिवार को थोड़ी राहत देने वाली है। वनंतरा रिजॉर्ट में हुए जघन्य हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और उसके साथियों को निचली अदालत पहले ही उम्र कैद की सजा सुना चुकी है। दोस्तों, इस सजा के खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अंतरिम जमानत की भीख मांगी। लेकिन सरकार के सरकारी वकीलों की कड़ी पैरवी और अंकिता के पक्ष में मौजूद सबूतों के आगे कोर्ट ने आरोपियों की इस चाल को नाकाम कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि इस खौफनाक अपराध के अपराधियों को किसी भी कीमत पर बेल नहीं मिल सकती। आज अपील बेल पर सुनवाई थी और तीनों अभियुक्तों की जो बेल थी उस पर सुनवाई पिछले 2-3 दिनों से लगातार जारी थी और आज ये फाइनली कंक्लूड हुई और तीनों जो अभियुक्त हैं उनकी जमानत माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें रद्द की है, खारिज की है। और जहाँ तक दलीलों का सवाल है तो उनकी तरफ से भी दलीलें रखी गई टेलीफोनिक जो सेल आईडी के बेसिस पर, और जो बहुत टेक्निकल प्लीज थी। लेकिन हमने ये कहा कि हर वो एविडेंस, हर वो साक्ष्य जिस पर प्रोसिक्यूशन ने रिलाई किया है, सरकार ने रिलाई किया, उसको साबित किया है। इधर सरकार ने भी दावा किया कि वो अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक डटी रहने वाली है। लेकिन दोस्तों, एक तरफ जहां सरकार कड़ी पैरवी का ढिंडोरा पीट रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के भीतर से ही एक ऐसा बयान आया है जो अंकिता के माता पिता की रातों की नींद उड़ाने वाला है। उत्तराखंड सरकार में माटी कला बोर्ड की उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त अनुराधा वालिया इस पूरे मामले पर एक बड़ा दावा कर रही हैं। उन्होंने मीडिया के सामने साफ कहा कि अंकिता भंडारी मामले में कोई वीआईपी था ही नहीं, जबकि वीआईपी मामले की ना जांच हुई, ना कोर्ट में इस बारे में भी बात हुई। लेकिन फिर से वीआईपी कोई था ही नहीं। वालिया ने आगे यह तर्क दिया कि मामले की जांच देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां कर रही हैं और जब तक तथ्यों के आधार पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं आ जाता, तब तक किसी वीआईपी के शामिल होने की बात कहना पूरी तरीके से गलत है। पहले आप बयान सुनिए। उसमें मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि वीआईपी कोई नहीं है। ये तो एक उर्मिला सनावर जी, हम भी उनको बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। उन्होंने किस वीआईपी की बात करी, क्या करी, हम नहीं जानते हैं। कोई वीआईपी नहीं है। उससे एसआई से उस जांच से बड़ा तो कोई कुछ भी नहीं है। जांच में निकल आएगा जो भी है। एसआईटी में भी सारा निकल गया था, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप कह रहे हैं कि अंकिता को मतलब न्याय देंगे। अंकिता को न्याय मिला है, इसीलिए आज वो सारे के सारे गुनाहगार जेल में सड़ रहे हैं। कौन से नेताओं पे आरोप लग रहे हैं? नहीं, हमें तो ऐसा कुछ भी पता नहीं, और अब किसी भी नेता पे कोई आरोप नहीं लग रहे हैं। अगर आप आज जिस कांग्रेस ने 70 साल
इस देश में राज करा, उन पे इतने बड़े बड़े आरोप लगे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। आज हमारे चाहे नेता हों, हमारे नेता भी निष्पक्ष बिल्कुल सफ़ेद पोष रहते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे बीजेपी के नेता बहुत अच्छा और महिलाओं को सम्मान देने वाले हमारे नेता हैं। कोई किसी भी नेता पे मेरी जानकारी में तो कोई दोष या नहीं लगा, उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न का नहीं लगा। इतने उसमें नहीं जाऊंगी। और ये उर्मिला सनावर किसकी पत्नी है, उसने किससे शादी किया है, वो कौन है, कहाँ से आती है, मैं इस बारे में कोई भी ना टिप्पणी करना चाहूँगी ना कुछ कहना चाहूँगी। दोस्तों, सवाल उठता है कि जिस वीआईपी को लेकर अंकिता के माता पिता लगातार रो रो कर नाम उजागर करने की मांग कर रहे हैं और कई बार वो नाम भी कई नेताओं का ले रहे हैं जिनका कनेक्शन बीजेपी से है, अब उसे सरकार के नुमाइंदे क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं बिना जांच पड़ताल के? क्यों नहीं कोई वीआईपी मामले की जांच की बात कर रहा? दोस्तों, अनुराधा वालिया की इस टिप्पणी ने, इस बयान ने उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर से चिंगारी को सुलगाने का काम किया है और विपक्ष और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि सरकार शुरुआत से ही उस रसूखदार वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रही है जिसका नाम अंकिता ने अपने आखिरी व्हाट्सएप चैट में जिसका जिक्र किया था। इधर दोस्तों, अंकिता के माता पिता आज भी पूछते हैं कि आखिर वो कौन सा रसूखदार सफेदपोश था जिसे स्पेशल सर्विस देने से मना करने पर उनकी बेटी को नहर में धकेल दिया गया। उसका नाम और वो शख्स सामने लाया जाना चाहिए, लेकिन उस शख्स को पकड़ने, उसके नाम को सामने लाने के लिए कोई जांच नहीं। जब दोस्तों कोर्ट आरोपियों को उम्र कैद की सजा दे चुका है, तब सरकार की एक राज्य मंत्री द्वारा कोई वीआईपी नहीं था का राग अलापना क्या अंकिता आंदोलन को कमजोर करने की एक सोची समझी सियासी साजिश मान ली जाए? क्योंकि अंकिता को इंसाफ के लिए एक बड़ा संघर्ष दिखा और मामला कोर्ट में है, इसलिए लोग भी अब उस तरीके से सड़क पर नहीं उतर रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग अंकिता को भूल चुके हैं। कोर्ट की मान मर्यादा का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन आरोपियों की जमानत खारिज करके कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि कानून की नजर में अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। लेकिन राजनीति की नजर में सच क्या है, यह आज भी दोस्तों एक बड़ा रहस्य बना है अंकिता केस में। क्या आपको लगता है कि राज्य मंत्री अनुराधा वालिया का यह बयान जायज है, या फिर पहाड़ की बेटी के साथ एक और राजनीतिक छलावा बयानों के जरिए हम देख रहे हैं? क्या उस तथाकथित वीआईपी का नाम कभी सामने आ पाएगा जिसको लेकर खूब शोर हुआ, जिसको लेकर पुलिस और एसआईटी ने माना कि वीआईपी मामले की तो जांच ही नहीं हुई, लेकिन उसको लेकर रह रहकर बीजेपी वाले क्यों ये नकारने की कोशिश में रहते हैं कि वीआईपी कोई था ही नहीं, जबकि अभी वीआईपी को लेकर कोई बात नहीं हो रही है। कोर्ट ने भी वीआईपी का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन फिर भी बीजेपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री वालिया मैडम को यह कहना जरूरी लगा कि वीआईपी कोई था ही नहीं। दोस्तों, आप अपनी राय दे सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट के जरिए कि वीआईपी को लेकर क्या आप सोचते हैं और क्या सियासत उत्तराखंड की सोच रही है। पहाड़ की बेटियों के हक और इंसाफ की इस आवाज को दोस्तों दबने नहीं देना है, बुलंद रखना है। अगर कोई धुआं दिखाई दिया है तो जरूर कहीं ना कहीं आग लगी थी या लगी है। अब इस पर लोग सोच रहे हैं और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और बीजेपी पर साफ तौर पर यह आरोप लगा रहा है कि जिन लोगों पर वीआईपी होने का आरोप लगा, जैसा कि उर्मिला सनावर ने नाम लिए, हालांकि जिसका नाम लिया दुष्यंत गौतम का, वो तो उत्तराखंड के प्रभारी से छोड़िए बीजेपी की केंद्रीय टीम से भी आउट हो गए हैं, कर दिए गए हैं। लेकिन क्या वीआईपी प्रकरण की जांच नहीं होनी चाहिए? अब सवाल इस बात को लेकर भी है, सीबीआई जांच की बात हुई थी, वो सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची? उर्मिला सनावर के तमाम वीडियोस
को लेकर जांच चल रही थी, जिसमें उन्होंने ऑडियो पेश किए और नए नए खुलासे किए। एक दौर में 1 महीने तक हड़कंप मचा रहा। उनकी एसआईटी जांच कर रही है, वो जांच कहां तक पहुंची, इस बारे में कोई कुछ बताने वाला नहीं है दोस्तों, अता पता ही नहीं है। हां, कोर्ट में मामला है, और कोर्ट में मामला किस बाबत है, क्योंकि आरोपी इस बात की जंग लड़ रहे हैं, अपने आप को बेगुनाह बता रहे हैं कि साहब उन्हें जमानत दे दी जाए, उनका कोई कसूर नहीं है। इसलिए खबरों में अंकिता भंडारी जिंदा है, वरना तो उसकी तरह खबरें भी खत्म हो गई होती। आप अपनी राय दीजिएगा दोस्तों, बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर। कमेंट के जरिए शेयर कीजिएगा खबर को, ताकि और लोग देख पाएं और वो भी अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया है वो जरूर कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो वो भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कोई नया अपडेट आएगा फिर आपके सामने आऊंगा इस खबर को लेकर। जय उत्तराखंड। उसमें मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि वीआईपी कोई नहीं है। ये तो एक उर्मिला सनावर जी, हम भी उनको अब बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। उन्होंने किस वीआईपी की बात करी, क्या करी, हम नहीं जानते हैं। कोई वीआईपी नहीं है। उससे एसआई से उस जांच से बड़ा तो कोई कुछ भी नहीं है। जांच में निकल आएगा जो भी है। एसआईटी में भी सारा निकल गया था, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप कह रहे हैं कि अंकिता को मतलब न्याय दिया गया। अंकिता को न्याय मिला है, इसीलिए आज वो सारे के सारे गुनाहगार जेल में सड़ रहे हैं।